हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीएस। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रभात गुप्ता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट टॉपिक यूएस मालदीव्स साइन डिफेंस कॉपरेशन डील। यूएस और मालदीव्स के बीच में एक डिफेंस इम्पैक्ट साइन हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। उसका क्या रोल है इंडिया के बिहाफ पे और चाइना के बिहाफ पे। आपको पता ही होगा, कुछ दिनों से साउथ चाइना सी और इंडियन पैसिफिक ओशन में काफ़ी ज़्यादा यूएस और चाइना और इंडिया का इंटरफेरेंस चल रहा है। आपको पता होगा, जैसे चाइना अब चाह रहा है कि वो अपना इंडियन ओशन में काफ़ी अपना स्ट्रेटेजिक लोकेशंस वगैरह देख रहा है चाइना। वैसे ही अब इंडिया भी चाह रहा है कि चाइना को, अभी आपको जैसे पता है करंटली इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड अप चल रहा है। आपको गलवान वाला भी पता होगा, अभी जैसे काला टॉप और जो पेंगसोंग लेक लेक के पास जो कुछ भी हुआ, वो सारी चीज़ें आप देख ही रहे होगे न्यूज़ में। तो उसी से रिलेटेड ये अभी यूएस और मालदीव के बीच में एक डिफेंस डील साइन हुई है। उसके बारे में हम देखेंगे उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे रहेगा और ये इंडिया के लिए अच्छी है कि नहीं, ये सब अभी हम जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये यूएस और मालदीव के बीच में डिफेंस डील का क्या इम्पोर्टेंस है। आप सबको पता होगा, मालदीव साउथ एशिया की कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? माले। माले, MALE। माले इसकी कैपिटल है और इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लगभग 5.5 लाख की इसकी पॉपुलेशन है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सालेह। ठीक है। अभी आपने इनका नाम रिसेंटली सुना ही होगा, पीएम मोदी ने इनको $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है एक ब्रिज के लिए। तो तब इनकी काफ़ी चर्चा हुई थी उस टाइम पे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा प्रो इंडिया ही है, अपने लिए काफ़ी फायदेमंद है ये प्रेसिडेंट। और इनकी जो डील हुई है वो यूएस से हुई है। यूएस के बारे में आपको पता ही है, वाशिंगटन डीसी उनका क्या है, उनकी कैपिटल है। और उनके प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये हम देखते हैं क्या क्या इस मीटिंग में आउटकम्स निकल के आए हैं और ये इंडिया को कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, यूएस साइंस डिफेंस कॉपरेशन डील विद मालदीव्स अमिड्स चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन इंडियन ओशन। ठीक है। अब देखो, डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो डिफेंस कॉपरेशन डील जो साइन हुई है वो किस लिए हुई है? मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया रीजन। साउथ एशिया रीजन मतलब जो इंडियन ओशियंस की कंट्री हैं, और इनके लिए एक यहाँ पे पीस बनी रहे, यहाँ पे चाइना अपना डोमिनेंस ना करे, किसी से लड़ाई ना करे। तो इस वजह से यूएस ने मालदीव के साथ ये डील साइन की है यहाँ पे। ठीक है। ये 10 दिसंबर को साइन हुई है ये डील। ये किस किस के बीच में साइन हुई है? ये रीड बार्नर जो हैं वो यूएस के DAS हैं, डिफेंस के DAS मतलब डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी। ठीक है। और जो मालदीव्स की डिफेंस मिनिस्टर हैं मारिया दीदी, उनके बीच में ये डील उनकी प्रेजेंस में साइन की गई है, रीड बार्नर और मारिया दीदी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंस किस लिए है? क्योंकि यूएस हैज आल्सो बीन पुशिंग द ब्रॉडर रोल बाय इंडिया इन द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट रीजन। तो यूएस इंडिया मिलके चाइना को काउंटर करने के लिए ये सारी डील्स कर रहे हैं। ठीक है। आपको अभी पता होगा, कुछ दिनों पहले जर्मनी ने भी, जर्मनी की जो चांसलर है मर्केल, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग भी इंडियन पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस बनाएंगे। तो सब लोग एक तरह से ये पेंडेमिक की वजह से और पहले से भी चाइना का जो रवैया रहा है उसको देखते हुए ज़्यादातर यूरोप और यूएसए वेस्ट की जो भी कंट्रीज हैं वो चाइना के अपोज करने को तैयार बैठी हैं। तो अब देखो, यहाँ पे चाइना देखो क्या कर रहा है। चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है इंडियन ओशन में, है ना। और वो कहाँ कहाँ, जैसे अभी आपको मैप में मैं दिखाऊंगा, तो उन्होंने देखो अभी लेटेस्टली जो कंट्रोल लिया है वो ग्वादर पोर्ट का, पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट नया बना है उसका कंट्रोल चाइना के पास है पूरा। तो ये इंडिया के बहुत पास है, तो इसलिए ये काफ़ी डेंजरस है। ये अपनी मिलिट्री के लिए ये पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है चाइना कभी भी।
और देखो यहाँ पे साउथ चाइना सी में भी अपनी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस बनाए हुए है चाइना। ये काफ़ी सारी कंट्री चाइना से परेशान है, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारी कंट्री लगभग चाइना से सारी कंट्री परेशान है, ब्रूनेई वगैरह। और ईस्ट चाइना सी में जापान है, जापान भी चाइना का एक तरह से दुश्मन ही है। ठीक है, तो चाइना मतलब हर तरफ अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है और हर तरफ वो अपनी दादागिरी दिखा रहा है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, यूएस और इंडिया उसको इंडियन ओशन में अपोज करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखो, जैसे ये मैप आपको दिखेगा, इसमें आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है अपना इंडिया, सब लोग देख पा रहे हो, ये अपना इंडिया है। और यहाँ पे ये है चाइना, ये जो पूरी जगह है ये चाइना है। ठीक है, इधर के जो एरिया होता है इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी। और जो इस तरफ जो यहाँ से जो एरिया है ये सारा, इसको बोलते हैं इंडियन ओशन। ठीक है, इधर तो जो इधर है वो अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये तो आपको सबको पता ही है। और जो नीचे ये श्रीलंका के नीचे ये सब आता है, ये सब क्या है, इंडियन ओशन है। ठीक है, इतना आप सबको पता है। अब इस डायग्राम में देखो इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो इंडिया ने देखो अपनी प्रेजेंस इंडियन ओशन में कैसे बनाई है, कौन कौन सी कंट्री के साथ अलायंस कर रखे हैं वो देखो। यहाँ से अगर हम चाइना की तरफ से स्टार्ट करें तो यहाँ से देखो ये है म्यांमार, यहाँ पे भी इंडिया के रिलेशन है, म्यांमार से डिफेंस रिलेशन है, थाईलैंड से भी हैं। और यहाँ पे ये मलेशिया, मलेशिया से इतने अच्छे नहीं पहले थे, अब चाइना के अच्छे रिलेशन हो गए। अभी आपने देखा ही होगा मलेशिया का पाकिस्तान का भी साथ दिया था, एंटी कश्मीर एंटी इंडियन मतलब स्टेटमेंट दिए थे यूएन में। तो इसीलिए अभी मलेशिया नहीं है, लेकिन मलेशिया के जस्ट नीचे यहाँ पे है सिंगापुर, देख पा रहे हो आप इस जगह, ये सिंगापुर है छोटा सा। तो ये इंडिया का पार्टनर है, अलाई पार्टनर है एक तरह से। सिंगापुर क्या है, यूएस का अलाई है, यूएस की जो डिफेंस है उसको सिक्योरिटी देती है। तो एक तरह से यूएस इंडिया का अलाई है, तो वो इंडिया का भी अलाई हो। और जो सिंगापुर की जो डिफेंस एयरफोर्स है उसको इंडिया ही ट्रेनिंग दे रहा है आज के टाइम पे। तो अब इंडिया ट्रेनिंग दे रहा है तो मतलब ये इंडिया की तरफ ही है एक तरह से। ठीक है, तो ये अपनी एक स्ट्रेटेजिक यहाँ पे पोजीशन है। दूसरा अपने पास और क्या है, ये अपना यहाँ पे पूरा अपना खुद का ही पूरे आइलैंड है, अंडमान और निकोबार। सब लोगों को पता होगा ये अपनी ही आइलैंड है अंडमान निकोबार। इधर क्या है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, सबको पता है इधर ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक उनका द्वीप है जिसका नाम है कोकोस, ये देखो लिखा हुआ है कोकोस, ये आइलैंड इंडिया को दे दिया है। ठीक है, तो इंडिया अपनी यहाँ पे प्रेजेंस, अपनी नेवी को यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये श्रीलंका, श्रीलंका का आपको सुना होगा कि श्रीलंका को चाइना ने कर्ज डेब्ट अपने डेब्ट में फंसा के उनका एक पोर्ट ले लिया है, हम्बनटोटा पोर्ट। तो इसलिए ये श्रीलंका काफी पास है इंडिया के, तो हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के अभी कंट्रोल में है। तो इसलिए इंडिया को और अल्टरनेट यहाँ पे पास में ढूंढने पड़ेंगे। तो उसके लिए अल्टरनेट है यहाँ पे मालदीव है, लक्षद्वीप है इंडिया का खुद का। ठीक है, ये मालदीव भी इंडिया के सपोर्ट में। अभी ये यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि यूएस और मालदीव ने डिफेंस डील साइन की है। तो जब यूएस का अलाई हो गया मालदीव तो मतलब वो इंडिया का भी अलाई हो। वैसे भी इंडिया से अभी मालदीव के अच्छे रिलेशंस हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो यूएस का ही एक आइलैंड गार्सिया है, वो यूएस का ही आइलैंड है। यहाँ पे उनकी नेवी और आर्मी यहाँ पे पोस्टेड रहती है यूएस की इंडियन ओशन में। तो ये भी अपन यूज कर सकते हैं। इधर देखो, इधर जब आ जाएंगे अफ्रीका के पास, यहाँ पे देखो ये आइलैंड कंट्री है मडागास्कर। मडागास्कर काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है, तो ये भी इंडिया के साथ ही है। ये एक यहाँ पे फ्रांस का द्वीप है, रीयूनियन आइलैंड। तो ये भी फ्रांस भी इंडिया का अलाई। हम राफेल खरीद रहे हैं फ्रांस से, आप सबको पता ही होगा, मोदी जी राफेल लेके आए हैं। कहाँ का है राफेल, फ्रांस का है। तो फ्रांस भी अपना ही अलाई है। तो फ्रांस का ये यहाँ पे ये अपना एक आइलैंड है, तो ये भी इंडिया कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे देखो मॉरिशस है, मॉरिशस भी इंडिया का अलाई है। यहाँ पे एक सेचेल्स करके एक आइलैंड है, ये भी इंडिया का अलाई है। यहाँ पे ये ओमान ने अपना एक आइलैंड है डुकम, इस पे चाइना की भी काफी चल रही है, ओमान की चाइना से भी बात चल रही है।
तो अभी तो क्लियर नहीं है कि डुकम किसके पास जाएगा, डुकम पोर्ट, लेकिन ये हो सकता है कि ओमान चाइना का भी साथ दे दे। तो अभी के लिए क्लियर नहीं बोल सकते कि ये डुकम पोर्ट इंडिया का ही रहेगा, लेकिन इतना क्लियर है कि जो यूएई का जो पोर्ट है वो अपना ही रहेगा, वो अपन यूज कर सकते हैं स्टडी, क्योंकि यूएई भी अपना एक तरह से रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है। यूएई से अपने काफ़ी अच्छे रिलेशन है, सऊदी, यूएई, इन सब से अपने अच्छे रिलेशन है। यहाँ देखो ईरान में चाबहार में अपन ने काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया ने, तो ये चाबहार भी अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। बाकी इधर तो फिर पाकिस्तान आ जाता है, इधर तो अपना कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो एक तरह से वो तो दुश्मनी कंट्री है। तो अपने ये अलाई हैं, तो अगर आप देखोगे तो अपन ऐसे ये अगर इन सबको मिलाएं इन पॉइंटों को, तो ये ऐसे लाइन ये मिल रही हैं, देख पा रहे हो आप लोग, ये देखो इस तरह से। ठीक है, तो ये अपन ऐसे करके पूरा कवर कर लिया है इंडिया को। ठीक है, तो ये अपने प्रेजेंस यहाँ हो सकती है, तो मतलब अपना इंडिया काफ़ी कवर हो गया है इंडियन ओशन के अंदर। तो अब यही चीज़ देखते हैं कि चाइना कहाँ कहाँ अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, और चाइना क्यों डेंजर है इंडिया के लिए, तो वो चीज़ भी हमें आगे के मैप में देखते हैं। तो आगे देखो ये हैं जो चाइना ने इंडियन ओशन में अपने अपने जो कंट्री हैं उनके साथ डील कर रखी है। जैसे ये देखो सबसे ऊपर तो अपना पाकिस्तान ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन, तो वो चाइना के साथ पूरा कोऑपरेशन करता है। ये देखो इनका रोड बेल्ट इनिशिएटिव चल रहा है, सीपेक आपको पता ही होगा। तो ये पीओके में इन्होंने अपनी आर्मी वगैरह पीएलए डिप्लॉय कर रखी है। ये इनके दो पोर्ट हैं पाकिस्तान के, एक ग्वादर है जो नया बन रहा है, जो चाइना ही बना रहा है, और एक कराची पोर्ट है जो पहले से बना हुआ है। तो ये दोनों भी चाइना यूज कर सकता है। इधर ओमान का जो मैंने बोला द्यूकम, जो कि इंडिया की तरफ भी जा सकता है, चाइना की तरफ भी जा सकता है, अभी वो पता नहीं है। तो ये भी एक तरह से मान लो कि अभी चाइना कंट्रोल करेगा। तो एक ये दजबोती जो पोर्ट है ये है इनका चाइना का बेस, ठीक है। उसके बाद ये अफ्रीकन कंट्री है, इनका ये देखो यहाँ पे सोलेम करके एक पोर्ट है, ये चाइना के कंट्रोल में है। और ये जो मालदीव है वो तो इंडिया और यूएस को सपोर्ट करेगा। अभी मालदीव ने यूएसए से डील भी साइन की है, लेकिन इनका क्या है, कर्जा काफ़ी है इनका चाइना के ऊपर। तो इसलिए इनका जो एक जो द्वीप है वो इन्होंने चाइना को बेच दिया है कर्जा चुकाने के, अभी भी चुका नहीं है। तो उसका कंट्रोल शायद चाइना के पास है, तो इसलिए एक इनमें से द्वीप चाइना के पास रहेगा। और ये आपको पता ही होगा हम्बनटोटा पे चाइना ने कंट्रोल कर लिया है, जो श्रीलंका का द्वीप है, तो ये भी चाइना का है। उसके बाद म्यांमार ने, जो म्यांमार है बर्मा है, उसने अपना एक द्वीप चाइना को गिफ्ट कर दिया है। गिफ्ट क्या मतलब, वही कर्जे की वजह से। तो ये कोको इसका नाम है, कोको द्वीप नाम है, कोको आइलैंड। तो ये भी चाइना के पास है। और एक यहाँ पे ऐसे ही आपने सुना होगा कोकोस, जो कि यहाँ पे था कहीं ऑस्ट्रेलिया का वो आइलैंड था, कोकोस था वो, इसका नाम कोको है, वो कोकोस था, ठीक है, वो इंडिया के पास था। ये जो है कोको, ये किसके पास है, चाइना के पास है। ऐसे ही बांग्लादेश पे भी काफ़ी चाइना का डेप्ट है, तो हो सकता है कि बांग्लादेश का भी ये पोर्ट यूज कर लें, ठीक है। तो और यहाँ पे है मलेशिया, ये भी अभी इंडिया का दुश्मन ही बना हुआ है, तो यहाँ पे ये मलेशिया के पोर्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इंडोनेशिया का एक पोर्ट इनके पास है। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे तो ये इंडिया को ऐसे ऐसे घेरने की कोशिश करेगा। ये देखो यहाँ से ये लाइन मिलाई सारी। इंडियन ओशन में देख पाए आप ये सारी लाइन। तो ये ऐसे इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए इंडिया और यूएसए काफ़ी सतर्क हैं चाइना की स्ट्रेटेजी को लेके। इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना आइलैंड और कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन में इतनी अच्छी ना बने। अब इससे होता क्या है वो सारी चीज़ें समझेंगे कि चाइना क्यों चाह रहा है कि उसका प्रेजेंस यहाँ पे बना रहे, और यूएसए और इंडिया क्यों चाह रहा है। तो होता सब इस वजह से है क्योंकि सब कंट्री को ट्रेड करनी है, और चाइना आप जानते हो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। चाइना इंपोर्ट तो कुछ करता ही नहीं है, सब खुद ही बनाता है, तो एक्सपोर्ट करता है।
बाकी कंट्रियां इंपोर्ट करती हैं और एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब सब कंट्रियां चाइना की चाल समझ चुकी हैं, तो इसलिए वो काउंटर करना चाहती हैं चाइना को। तो ये देखो, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, जो एक मोटी ब्लू लाइन है, इसी से चाइना की 80%, 70 से 80% जो ट्रेड है ये इस लाइन से होती है। जो मोटी वाली ये लाइन दिख रही है आपको, ब्लू वाली, तो ये लाइन ही चाइना की लाइफ लाइन एक तरह से समझ लो, एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की। तो ये लाइन को इतना, अभी क्या है कि अभी इंडिया है या कोई और कंट्री है, तो उनको ये अभी क्या है कि ऐसे ही धोखा दे के निकल, और छोटी कंट्री को या उन पे डेप्ट करके उनका आइलैंड ले लेंगे या उनकी कुछ हिस्सा ले लेंगे, पोर्ट ले लेंगे, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो चाइना है, चाइना के ग्रिप में छोटे छोटे आइलैंड, छोटी छोटी कंट्री ना आ जाए, उनके डेप्ट ट्रैप में ना फंस जाएं। जिससे क्या होगा कि हमारी सिक्योरिटी और उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लो चाइना की नेवी यहाँ पे हम्बनटोटा पे आ गई, तो हम्बनटोटा से चेन्नई कितनी दूर है, बहुत पास है। तो इसीलिए हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी को बहुत घाटा है, क्योंकि इंडिया का दुश्मन है चाइना। अभी आपने देखा ही कि कैसे वहां पे ये सब हो चल रहा है। कहाँ पे पता है ना, लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है, अरुणाचल के भी अभी कुछ लोगों को उठा लिया चाइना ने। तो ये सब चीजें हो रही हैं। अपनी विकास बटालियन वहां पे लगी है, वो तो वहां पे संभाल ही रही है। और देखो, मेन जो चीज है वो जो मेन खेल है वो यहाँ नहीं है, कश्मीर या लद्दाख में मेन खेल नहीं होना है। मेन जो भी खेल होना है वो इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी में होना है चाइना के खिलाफ। क्योंकि चाइना की लाइफलाइन ऊपर से नहीं है, चाइना की लाइफलाइन ये समुद्र से होती हुई जाती है, सी से उगती हुई जाती है। क्योंकि चाइना का जो भी 80-90% जो भी बिजनेस है वो सारा सी से रिलेटेड है। ठीक है, शिपिंग ट्रेड होती है। तो इसीलिए हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं कि अपना कंट्रोल रहे यहाँ पे। अब वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे होगा, क्या है ये तीनों लाइन कैसे कंट्रोल होती हैं और क्या क्या है। अभी आपको ये पता चल गया कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंडिया कंट्रोल करता है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक पोजीशन चाइना कंट्रोल करता है। अब देखो ये नेक्स्ट स्लाइड, ये अपना जैसे मैप है, पूरा अर्थ का मैप है, जहाँ पे आपको इंडिया और इंडिया के पड़ोसी सारे देश दिख रहे हैं, इंडियन ओशन दिख रहा है। तो सारा खेल यहाँ पे होना है। तो हो क्या रहा है कि देखो, आप सबको पता है ये इधर चाइना है, ये बर्मा है, ये बांग्लादेश है, ये अपना प्यारा हिंदुस्तान है, ये थाईलैंड है, इधर लाओस है, इधर वियतनाम है, इधर कंबोडिया है। ठीक है, ये मलेशिया है यहाँ पे, ये थाईलैंड यहाँ तक है। ठीक है, फिर ये मलेशिया है और ये सिंगापुर है। यहाँ सिंगापुर तो बस छोटी सी सिटी है। फिर ये इंडोनेशिया है पूरा। ठीक है, ये बर्नी है। ये सारी कंट्री तो आपको पता ही होंगी। ये फिलीपींस है, इधर ये श्रीलंका है, इधर ये कहीं दिख नहीं रहा, ये ही मालदीव है यहाँ पे। ठीक है, ये डियागो गार्सिया यहाँ पे है यूएस का, ये मॉरिशस यहाँ पे है, मेडागास्कर ये है। ठीक है, यहाँ पे फ्रांस का आइलैंड इधर नीचे कहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का कोकोस इधर है, वो भी अपने कंट्रोल में। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारा खेल होना है। तो अभी मैं जैसे आपको बता रहा था, ये अभी मैं हटा देता हूँ सारे मार्क्स। तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको, जैसे चाइना का डेप्ट ट्रैप का आपको बताया। उसमें देखो अभी रिसेंटली न्यूज में आया था, लाओस, लाओस का नाम सुना ही होगा। लाओस एक कंट्री है, तो उसकी क्या है, जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है पूरा चाइना ने कंट्रोल कर लिया। क्योंकि लाओस को पास इतना कर्जा हो गया था चाइना का कि वो चुका नहीं पाए, तो उनकी पूरी इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो डिपार्टमेंट है वो पूरा चाइना के कंट्रोल में आ गया। तो अब चाइना उनकी इलेक्ट्रिसिटी चलाएगी। अब ये किसी एक देश के लिए बहुत बेकार बात होती है कि उसका कोई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरा कंट्री चलाए। मतलब एक तरह से वो उसकी कॉलोनी हो गई है एक तरह से। मतलब अब वो अपने आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएगी, वो चाइना पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो गई है। तो इसीलिए इंडिया नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी देश चाइना के डेप्ट ट्रैप में फंसें और उनकी वजह से फिर हम लोगों को नुकसान हो। क्योंकि एक तरह से अब लाओस कभी भी इंडिया का सपोर्ट तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चाइना के डेप्ट ट्रैप में फंस गया है, वो चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी जैसे देखो नेपाल, नेपाल भी इंडिया के अपोज क्यों कर रहा है, क्योंकि वो भी चाइना के डेप्ट ट्रैप में फंस रखा है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को समझनी है। तो यही खेल यहाँ पे चल रहा है पूरा। अब देखो इसमें
यहाँ पे इंडियन ओशन क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है? उसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये जो रूट दिख रहा है आपको, ये सिंगापुर और ये इंडोनेशिया के बीच वाला रूट, ये जो मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में ये जो पतली सी ये जो जगह दिख रही है समुद्री, इसे बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। क्या? मलक्का स्ट्रेट। यहाँ से होता है चाइना का 80% बिजनेस, मतलब सारी शिप 80% शिप यहाँ से ही निकलती हैं। एक दिन में आप अंदाजा लगा लो 1500 से 2500 शिप यहाँ से होके जाती हैं, बड़ी वाली शिप जो जिन पे सामान लद के जाता है, ठीक है। और यहाँ से ही चाइना का पेट्रोलियम, चाइना का एक्सपोर्ट जो भी करता है, चाइना का इंपोर्ट में पेट्रोलियम आता है और कुछ थोड़ी चीजें आती हैं, बाकी एक्सपोर्ट में चाइना भी का जो भी है वो सारा यहाँ से ही होते हुए सारी कंट्री के पास ऐसे होते हुए यहाँ से जाता है, इधर अफ्रीकन और या इधर ईस्ट मिडिल ईस्ट में, ठीक है। तो इसीलिए ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो जब चाइना ने इंडिया से पंगा ले ही लिया है, जब यहाँ पे लद्दाख में आ ही गया है, तो फिर अब इंडिया क्या कर रहा है कि यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट के जस्ट पास आप सबको ही पता है अपना क्या है, अपने अंडमान निकोबार है। कहाँ है अपने अंडमान निकोबार? ये अपने अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये जब यहाँ से क्या है, यहाँ पे सिंगापुर है, ठीक है। तो सिंगापुर क्या है, यूएसए कंट्रोल करता है, यहाँ पे अंडमान निकोबार। तो जब यहाँ से चाइना के शिप आएंगे, जब इंडिया को परेशान करेगा तो इंडिया भी उनके शिप को परेशान करेगा। तो यहाँ से जब आएंगे तो सिंगापुर पहले उनको पेलेगा, फिर सिंगापुर से अगर बच गए तो अंडमान निकोबार पे यहाँ अपने शिप खड़े होंगे नेवी वाले, वो इनको रोक लेंगे, भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इधर तो आओ, पहले पिट के जाओ। तो ये इधर रोक लेंगे। तो इसीलिए चाइना चाह रहा है कि ये स्ट्रेटजी बनाए, इधर कहीं से घूम घाम के इंडिया को बाईपास करते हुए चुपके से निकल जाए, क्योंकि इंडिया से बच के इंडियन ओशन में तो आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। इंडिया से पंगा लोगे तो फिर इंडियन ओशन में तो नहीं निकल के जा पाओगे। तो यही चाइना की अब नाक में दम कर रखी है। तो अब चाइना इसीलिए चाह रहा है कि वो दूसरी कंट्रियों से अलाई कर करके कैसे ही करके इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बनाए। तो इसीलिए चाइना ने ये सारा चारों तरफ से इंडिया को घेरने का जो प्लान बनाया है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स, मतलब मोतियों की माला सी बना रही है। तो इंडिया ने उससे भी बड़ी स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना ली है, और जिसमें इंडिया ने अपनी एलाई कंट्रीज का भी सहारा लिया है, यूएस का। और तो इंडिया भी चाइना को घेरने में लगा है, जो अभी मैं पहले पीछे के डायग्राम में दिखा चुका हूँ। तो अब वो ही यहाँ पे समझना है। तो ये मलक्का स्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे सिंगापुर है, आगे अंडमान है, तो इसलिए चाइना यहाँ पे परेशान है। अब अगर मान लो ये वाली इनकी रास्ता बंद हो गया, मान लो यहाँ पे इंडियन नेवी ने आगे जाने से रोक दिया है इन्हें, तो इनके पास कौन सा एक दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन इनके पास रहेगा ये वाली जगह, ये दिख रही है जकार्ता के पास, ये छोटी सी कटी हुई जगह है। तो दूसरा ऑप्शन ये है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनका है इस जो छोटी सी जगह है, इसको बोलते हैं सुंडा स्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं? सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट क्यों बोला जाता है? यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है सुंडा, तो इस वजह से इसको सुंडा स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक जगह है। तो यहाँ से निकलेगा तो फिर तो भी दिक्कत है। तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे अपना कोकोस आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? कोकोस। अपना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का है, जो कि इंडिया को उसने दे रखा है अपनी नेवी इम्प्लांट करने के लिए। तो यहाँ पे भी चाइना को दिक्कत है, अगर यहाँ से निकलेगा तो भी ठुका के जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा एक और रास्ता है, एक और रास्ता है जो कि है ये वाला, इधर से होके आए, ये इंडोनेशिया के इधर से होके आए, ठीक है। इस वाली जगह से ऐसे ऐसे होके आए, नीचे से होके आएगा। तो फिर ये इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को बोलते हैं लोम्बाक। ये जो येलो लाइन है ये है लोम्बाक स्ट्रेट, ठीक है। जब यहाँ से होके आएगा इसको बोलते हैं लोम्बाक स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे लोम्बाक आइलैंड है, ठीक है। तो इसको इसलिए इसका नाम है लोम्बाक स्ट्रेट। तो यहाँ पे भी आएगा तब भी पिलाया जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, आपको पता ही है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए ये अलाई है, ठीक है, ये क्वाड के पार्ट है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी चाइना के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ से भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए अब चाइना की सांसें अटक गई हैं, उसका बिजनेस यहाँ पे इंडिया से लड़ाई करके तो नहीं चल सकता है, इंडियन ओशन से। तो इसीलिए चाइना सी पैक और ये सब चीजें कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इस मैप से ये सारी चीजें आपको समझ में आई,
ठीक है। तो ये डील इंडिया के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी? क्योंकि ये यहाँ पे अपना मलेशिया है, जो अपना कौन सी कंट्री, मालदीव है, तो मालदीव इंडिया का अलाई है। अब यूएसए का भी अलाई हो गया, तो यूएस भी अपनी आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय कर सकती है, नेवी डिप्लॉय कर सकती है, इंडिया भी अपनी नेवी यहाँ पे डिप्लॉय कर सकती है। ठीक है। तो एक तरह से वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिल गई श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ वैसे भी अपने पास स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, या चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, लेकिन एक और स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिल गई जो कि है मालदीव। ठीक है। इधर अगर मान लो कोई और आइलैंड पे ये लोग कंट्रोल ले लेते चाइना, तो अपने पास मालदीव पे रहेगी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन, और इधर तो अपने खुद के ही आइलैंड है, इधर भी अपना एक लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक है। इधर अगर पाकिस्तान का काउंटर के लिए देखें, तो यहाँ पे जो ग्वादर पोर्ट है उसकी काउंटर के लिए यहाँ पे चाबहार है। ठीक है। और जो यहाँ पे कराची पोर्ट है उसके काउंटर के लिए यहाँ पे जो कच्छ का है या गुजरात का जो पोर्ट है वो काम आ जाएगा। इधर ओमान ओमान का अगर पोर्ट है तो ये भी काउंटर यहाँ चाबहार से हो जाएगा, और इधर यूएई का भी अपना काम आ जाएगा। ठीक है। इधर अगर देखें ये दजिबूती में, तो दजिबूती इतना दूर है इंडिया से, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नीचे साइड आ जाएं तो नीचे ये यहाँ पे यूएसए का डियागो गार्सिया है। ठीक है। इधर मडागास्कर है, ये भी इंडिया का ही पार्ट है एक तरह से, मतलब इंडिया का ही अलाई है। ठीक है। ये कंट्री भी इधर है। मॉरिशस कंट्री है, वो भी इंडिया की एक तरह से अलाई है। नीचे साइड जैसे मैंने बताया था फ्रांस का आइलैंड है, ये रीयूनियन आइलैंड, वो भी इंडिया का अलाई है। तो एक तरह से हमने चाइना को चारों तरफ से इंडियन ओशन में घेर लिया है। तो अब चाइना के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इंडिया से, उसे एक तरह से अच्छे रिलेशन करने ही पड़ेंगे, वरना इंडियन ओशन में उसका बिजनेस नहीं चल पाएगा। जैसे अभी मैंने बताया मलक्का स्ट्रेट से जो उसका 80% जो भी बिजनेस होता है वो पूरा ठप पड़ जाएगा, क्योंकि एक दिन में यहाँ से 1500 से 2500 शिप निकलते हैं चाइना के। अगर इंडिया नेवी ने यहाँ पे ही उसको रोक लिया, अभी जैसे रिसेंटली एक फोटो आई थी 2-3 दिन पहले कि इंडियन नेवी ने एक उनका शिप, पेट्रोल का शिप लेके जा रहा था, उसको डुबा दिया। तो वही ये बता रहे, तो ऐसे ही इनके सबके साथ होगा यहाँ पे। तो चाइना को टेबल टॉक पे आना ही पड़ेगा और इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने ही पड़ेंगे, वरना चाइना यहाँ से निकल के तो नहीं जा सकता। ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस था। अब देखो यहाँ पे देख लो जो मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेट कौन कौन सी हैं। जैसे ये देखो, ये जो मलक्का स्ट्रेट है जिसके बारे में मैं अभी बता दिया, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया से होके जाती है। ये सुंडा स्ट्रेट है, और ये लोम्बाक स्ट्रेट है, जो अभी अभी तीनों ही स्ट्रेट बता चुका हूँ। और ये फिर ये चक्कर लगाना पड़ेगा अगर सबको ही बच के जाना है, तो ये चक्कर बहुत लंबा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के भी नीचे से वो करेगा तो फिर उसके सारे दिक्कत आ जाएगी, बिजनेस में काफ़ी महंगा हो जाएगा उसका एक्सपोर्ट। ठीक है। तो यही 3 में वो सॉल्व करना चाहेगा इंडिया के साथ अपने रिलेशन। और देखो जैसे जब मलक्का का यही टॉपिक था, आप सब लोग देख ही लिए होंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है ये यूएस और मालदीव्स की, और इंडियन ओशन में क्या क्या स्ट्रेटेजी चल रही हैं, कैसे चाइना को काउंटर करेगा इंडिया और यूएसए, और बाकी काफ़ी प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं, यूरोप के काफ़ी प्लेयर्स आ रहे हैं। तो क्योंकि ये क्या था, एक टाइम पे ब्रिटिश की कॉलोनी थी, ब्रिटिश इंडिया ही तो था, तो यहाँ पे कई सारे जो इंडियन ओशन में आइलैंड थे वो भी ब्रिटिश की कॉलोनी थे। जैसे डियागो गार्सिया है, वो भी यूके का ही है, लेकिन यूके ने यूएस को दे रखा है। ऐसी एक और ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है, एक आइलैंड है, वो भी यूके का है। तो एक तरह से यूके भी, अगर यूएस इंडिया का अलाई है तो यूके भी इंडिया का ही अलाई है। यूरोप की और कंट्री भी इंडिया के अलाई है, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है। तो उनके आइलैंड भी यहाँ पे जो भी होंगे वो भी इंडिया को ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन